सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि फुटबॉल के आई बॉल्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल के अंदर अभी क्या अपडेट है, क्या कुछ नया चल रहा है? फुटबॉल के अंदर अपडेट अभी ये चल रही है क्योंकि हम क्लब मैचेस से जरा ब्रेक ले रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रेक चल रही है, फीफा क्वालिफायर्स चल रहे हैं अगले वर्ल्ड कप के लिए। और उसकी ताज़ा तरीन अपडेट ये है जी कि कोलंबिया को पहली दफा बोलिविया ने हरा दिया, which is quite unbelievable कि they have made history। जैसे से पहले जो है वो फ्रेंच लीग ने भी हराया था, चैंपियंस लीग में अपसेट हुआ था, बायर्न म्यूनिख को हरा दिया गया था, रियल मैड्रिड हार गई थी। अब वही फॉर्म चलती आ रही है। इक्वाडोर और पैराग्वे का मैच था, वो ड्रॉ गया 0-0। अर्जेंटीना और वेनेजुएला का मैच भी 1-1 पे ड्रॉ गया। अब न्यूजीलैंड ने ताहिती को 3-0 हराया है। ब्राजील ने भी अपना मैच जीत लिया है 2-1 से जी। अब देखना ये है कि जब ये 2026 वर्ल्ड कप आएगा कौन जीतेगा, क्योंकि फेवरेट्स तो बड़े होंगे। बड़े ज्यादा लोगों का कहना है कि मेसी हैज अचीव्ड इट ऑल। मेसी ने अपने सारे एक्लेड्स इकट्ठे कर लिए हैं एंड ही हैज सेटल्ड द डिबेट फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। रोनाल्डो को फाइनली पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहले डिबेट होती थी ना कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो मेरे पहले डिबेट चलती थी कि इसके पास गोल्डन बूट्स हैं, इसके पास बैलन डोर ज्यादा हैं, इसके पास ये है। चैंपियंस लीग दोनों ने जीती हुई, सारे जितने भी हमारी ट्रॉफीज हैं दोनों ने जीती हुई। एक ट्रॉफी थी जो दोनों जीतना चाह रहे थे, वो थी वर्ल्ड कप की, एक नेशनल अचीवमेंट। रोनाल्डो अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो ना जीत पाया और मेसी ने वर्ल्ड कप जीत कर लास्ट अपना पूरा का पूरा कलेक्शन। लेकिन गजाल अगर देखें तो वर्ल्ड सिनेरियो पे अगर आप देखें तो रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग उससे काफी ज्यादा है। देखिए ना, उन्होंने यूट्यूब बनाया है तो किस स्पीड के साथ उनके जो है बड़े सब्सक्राइबर्स और उनके अच्छा, इसके ऊपर आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ। हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे रिकॉर्ड्स की तरफ। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, यूट्यूब से मुझे याद आया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रोनाल्डो क्योंकि मेसी वाज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, शायद गजाल आपको भी आइडिया होगा और हमजा आपको भी होगा कि वो पहले से यूट्यूब पर थे और उनके सब्सक्राइबर्स, उनके फॉलोअर्स, उनके लाइक्स, हर चीज़ जो है वो मतलब अच्छी खासी थी। रोनाल्डो को शायद कहीं ना कहीं रोका गया था, प्रॉबली इट्स अ यूट्यूब स्ट्रेटजी कि उनको शायद इसलिए रोका गया कि कुछ यूट्यूबर्स को भी मौका चाहिए था। अभी अगर आप देखें तो अभी इस वक्त स्पीड के नाम से एक जो है वो यूट्यूबर है जिसके सबसे ज्यादा मतलब अभी तक उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि कितने लोग उसको लाइव देख रहे थे। सो ये है कि प्रॉबली इट वाज समथिंग कि आ स्ट्रेटजी कि शायद यूट्यूब की जानिब से उन्हें कंट्रोल किया गया था जरा कि अभी नहीं आप जरा स्पेस दें। बिकॉज अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो रोनाल्डो के पास समझ लें कि मैं इसको आवर्स में जो है वो बात करूंगी कि कुछ ही घंटों में उनके पास जो है वो गोल्डन बटन भी था, सिल्वर बटन भी था, तो ये सब चीजें उनके पास पहले से थी। उन्होंने कहा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना एक तरह का, इतनी स्पीड से किसी बंदे को सब्सक्राइबर मिले और वो मतलब फौरी तौर पर सब कुछ जो है वो होता जाए। बिल्कुल। और फिर अच्छा, YouTube की स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कि YouTube इटसेल्फ जाकर उनको देगा। मुझे लगता है कि अगर स्ट्रेटजी थी ना किसी की तो वो रोनाल्डो की अपनी PR टीम की हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत वेल कैलकुलेटेड मूव ली एंड इट पेड आउट प्रीटी वेल। लेकिन उनके पास ये बटन्स पहले से कैसे मौजूद थे? बटन्स अब जैसे साथ ही उन्होंने दिखा दिया ये सिल्वर बटन हो गया, ये वही बात का काम आता है ना, उनकी PR टीम जो है वो हो सकती है। They must be talking with the YouTube team throughout the year। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगी कि मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोग, ये मेरी एक थिंकिंग है, हो सकता है कि आप लोग इससे इत्तेफाक ना करें। अगर आप लोग इत्तेफाक करते हैं तो भी बताइएगा, अगर नहीं करते तो भी बताइएगा। वी वुड लव टू टॉक अबाउट दैट। सो गजाल, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे अपसेट्स भी हो रहे हैं और आगे जो 2026 वर्ल्ड कप आना है उसमें फिर तो समझ ले कि एक टक्कर जो है वो रोनाल्डो लाजमी देंगे मेसी को, बिकॉज वो ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। क्या रोनाल्डो वो वाला वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे अभी भी? सवाल तो ये है फुटबॉल फैंस के लिए। I genuinely do not think he should be playing that World Cup. I think मेरे ख्याल में जब से वो मेसी ने तो कह दिया था कि this is my last World Cup and he ended up winning it. रोनाल्डो जब से मिडिल ईस्ट शिफ्ट हुए हैं, मुझे लगता है उनकी जो एक अंदर आइडियाज भी उनके थोड़े शिफ्ट हुए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि वो अगला वर्ल्ड कप लाजमी खेलेंगे। मुझे भी लगता है क्योंकि रोनाल्डो is nowhere close to giving up। और to beat Messi as अगर अभी की बात करें, आपने सऊदी प्रो लीग की बात की, रोनाल्डो की बात की, तो इस सीजन में सऊदी प्रो लीग में वो 6 मैचेस खेल चुके हैं, 5 गोल्स मारे हैं और 2 असिस्ट। क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें इसको ऑब्जेक्टिवली तो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड जा रहा है। अगर दूसरी जानिब हम मेसी की बात करें तो मेसी आपको पता है MLS में खेल रहा है, मेजर लीग सॉकर, और उसमें अभी के सीजन में 18 मैचेस खेले हैं मेसी ने, 17 गोल्स 10 असिस्ट्स। देखा जाए तो रिकॉर्ड एक दफा फिर से रोनाल्डो से बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे फैन बॉयज आ जाएंगे रोनाल्डो के कि भाई
MLS तो बहुत इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो भाई सऊदी प्रो लीग कौन सी बड़ी कोई शानदार है? नहीं, लेकिन सऊदी प्रो लीग में आप ये कह सकते हैं कि चूंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत तगड़ी है, और मेरा मानना ये है कि जब से मिडिल ईस्ट ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया आफ्टर द कतर वर्ल्ड कप, उस वजह से ये हुआ कि पूरी दुनिया की नजरें ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जो भी अरब कंट्रीज इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी चीज के लिए, वो चाहे कोई परचेज करे किसी भी चीज की या कोई नई बिल्डिंग बनाए, अब वो जैसा खेलों की तरफ आ गए, हाँ। तो मेरे ख्याल में फुटबॉल को एक नई जिंदगी दी है उन्होंने फुटबॉल को। और बिल्कुल सही बात की आपने, उन्होंने बड़े ज्यादा जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको अच्छे खासे हेवी सम देकर सऊदी प्रो लीग में डाल दिया। रोनाल्डो तो सऊदीया क्यों रह गए? मुझे तो लगता है कुछ अरसे में सऊदीया की शहरियत भी ले लेंगे वो। भाई सऊदिया ने अपने रूल्स इतने, अपने लॉज एंड रेगुलेशंस इतने अमेंड किए हैं जस्ट टू एंटरटेन रोनाल्डो। बिल्कुल ऐसे। नहीं ये बात तो सच है, लेकिन हमजा अगर हम देखते हैं, देखिए अभी जैसे गजाल बात कर रहे हैं ना कि डिफरेंस होता है, आई थिंक कि आपके रिकॉर्ड्स से ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, मतलब डेटा इज समथिंग दैट इज ड्रिवन आफ्टर द एबिलिटी एंड आफ्टर द मूव। आप जब कुछ करते हैं तो फिर उसके बाद डेटा जो है वो बनता है। तो आपकी जो कैपेबिलिटी होती है या आपकी जो एबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के अंदर। तो इफ़ यू थिंक कि हाँ आने वाले नई जनरेशन जो है या जो रोनाल्डो के यानी उनको आइडियलाइज करते हुए आगे जा रहे हैं, अगर तो वो उनकी फॉर्म से कुछ बेहतर फॉर्म हमें नज़र आ रही है तो हम कह सकते हैं कि यार टक्कर हो सकती है किसी भी प्लेयर की आने वाले हमारी जनरेशन जो है, अगर आप ओवरऑल द वर्ल्ड बात करते हैं तो फुटबॉल की एक अपनी फैन फॉलोइंग है। डू यू थिंक द एबिलिटी वाज बेटर देन रोनाल्डो? अब यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्टिव आ जाएगी अप्रोच, क्योंकि आई टेंड टू इंक्लाइन अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स मेसी। मैं एग्री करता हूँ कि दोनों ही शानदार प्लेयर्स हैं, इनके आसे पास अभी कोई नहीं आता। क्योंकि फॉर इंस्टेंस आप देखिए मेसी अभी 37 इयर्स ओल्ड है, रोनाल्डो 39, और इस एज में भी वो इंटरनेशनल स्टेज पे आकर इस तरह खेल रहे हैं। मेसी भी इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा है अभी और रोनाल्डो भी खेल रहा है। तो इस एज में आके अपने आप को इतना फिट रखना कोई मामूली बात तो नहीं है ना। आपने अपने डाइट कंट्रोल रखनी होती है, आपने वर्कआउट करना होता है, पूरा का पूरा डिसिप्लिन चाहिए। तो जो भी हो, मुझे लगता है थोड़ी सी हमें ना डिबेट छोड़ के ना दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए और चेरिश करना चाहिए फुटबॉल को, जो कि इतनी खूबसूरत गेम है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम देखते हैं, अगर क्रिकेट की बात करते हैं हमजा, तो उसमें तो ना फिटनेस कोई काम आती है, ना एज काम आती है, ना एबिलिटी काम आती है, ना बोर्ड काम आता है, ना कुछ कोई बॉल काम आती है, ना कोई बैट काम आता है। क्या आता है? मुझे लग रहा है इधर कोई कुछ भी नहीं काम आता। प्याज काट रहा है, क्योंकि आपने क्रिकेट की बात की ना, तो पता नहीं क्यों मेरी आंखें ये प्याज हमारी टीम काट रही है। यकीन करें ये ऐसा एक दुख है, सारी कौम पे काट छोड़ा। और सबसे अजीब बात ये है कि आपका होम ग्राउंड था, ठीक है, और हिस्ट्री में पहली बार आपको 823 रन पड़े हैं। मतलब मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनता जा रहा है। आप सोचो कि मैं उससे पहले उसका, हम वो देखते हैं ना जहाँ भी आप स्टेडियम में जाते हो, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जिसपे सबकी आ रहे होते हैं, इसने सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, जिस सबके नाम होते हैं। एक ही मैच में सारी दुनिया कह रही है आपने सड़कें बना दी हैं पिच के नाम पे, और इतने ज्यादा प्लेयर्स सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मार रहे हैं। बात ये है, पहले होता था जी फलाने प्लेयर की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कैमरा, ठीक है, या डग आउट दिखा रहा है या ऑडियंस दिखा रहा है। कैमरा वाले भी इतने तंग पड़ गए, इतना स्कोर पड़ गया, हेलीकॉप्टर्स दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। और यार फिर मतलब एक तो सड़क बना दी, सारे दुनिया भर के प्लेयर्स, एक्सपर्टीज जितने भी हैं वो सारे थोड़ा सा अपना गुस्सा का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर ना, कि क्या पिच बनाई है, कि ये तो बॉलर्स के इतने अगेंस्ट है, बैटिंग फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है। लेकिन फिर जब हमारी बारी आई सेकंड इनिंग्स में, बैटिंग फ्रेंडली भी नहीं है, बैटिंग बेस्ट फ्रेंडली पिचेस थी, उस पे भी हम कैसे आउट? अच्छा, कितनी हैरानी की बात है कि हमारे या तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जब ऑफ द फील्ड या जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो नसीम शाह जेम्स एंडरसन से जाके ले रहे थे थोड़ी टिप्स, या तो वो टिप्स ले रहे होंगे कि इस सड़क पे बॉल कितना को तेज करूं कि आप शॉट बाहर मार सके। नहीं, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक जमाना था कि जब पाकिस्तान ना जाना जाता था अपनी बॉलिंग के लिए, इवन टेस्ट क्रिकेट के लिए, हर चीज कि पाकिस्तान के पास चलो जैसा भी हो, टेम्परामेंट सही ना हो, डिसिप्लिन ठीक ना हो, फिटनेस होना हो, इनकी जो बॉलिंग है ना, ये आपको कभी भी ऐसे चित कर सकती है। इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी थी, और मतलब ये नैरेटिव भी गलत हो गया। 100, 180, 150, 140 पड़ रहा है, गुम गया। आप सोचो आपके एक बॉलर को 150 पड़ रहा है, तो और बड़े आराम से, मतलब अफसोसनाक चीज है। जिस तरह इंग्लैंड के प्लेयर कवर ड्राइव्स मार रहे थे, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं वो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखे ना, नहीं पाकिस्तान तो खैर बांग्लादेश से भी जिस तरीके से हारा है वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है।